सुप्रभात बच्चों। मैं आपका अशोक सर। आज हम पाठ 11 मीरा बहन और बाघ की व्याख्या को जानेंगे। बच्चों, मैं इसे आपको पढ़कर सुनाऊंगा, फिर हम इसकी व्याख्या को देखेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। पाठ मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। तो बच्चों, हम यहाँ पर जानेंगे कि मीरा बहन इंग्लैंड में उनका जन्म हुआ था, जहाँ वह अपने माता पिता परिवार के साथ रहती थी। परंतु जब उन्होंने गांधी जी की विचारधारा, गांधी जी की शिक्षाओं को जब वह जानी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, पसंद आया और इसके लिए वह अपना देश इंग्लैंड को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। गांधी जी तब समाज सेवा और देश को आज़ादी करने का काम कर रहे थे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। तो बच्चों, हम पहले यहाँ पर आश्रम का मतलब जान लेते हैं। आश्रम एक स्थान होता है जहाँ पर लोग अपनी मन की शांति के लिए आते हैं, जहाँ रहकर वह उपदेश, पूजा पाठ, अपना काम स्वयं करना, अच्छी शिक्षाएं आदि को पाते हैं और साथ ही यहाँ रहकर वह अच्छे अच्छे काम भी करते हैं। तो उसे ही आश्रम कहा जाता है। यहाँ अमीर भी रह सकते हैं, गरीब भी रह सकते हैं, परंतु यहाँ कुछ नियम होते हैं। उन नियमों का पालन करके ही लोग यहाँ पर रहते हैं। जैसे तुम लोग आगे पढ़ोगे कि महात्मा गांधी ने भी इलाहाबाद में एक आश्रम बनाया था, जिसका नाम था साबरमती आश्रम। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि आज़ादी के 5 साल बाद मीरा बहन ने एक आश्रम बनाया। वह आश्रम कहाँ था? उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव था, जिस गांव का नाम था गेवली। वहाँ पर उन्होंने गोपाल आश्रम की स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था। तो हम देखेंगे कि इस आश्रम में रहते हुए जब मीरा बहन समाज सेवा, देश सेवा की काम करती थी और उन्हें बाकी समय जब मिलता था, वह पालतू पशुओं जैसे हो सकता है गाय, बकरी, तोता, मोर, खरगोश, हाँ, आदि पशुओं को देखभाल में उनका समय बीतता था। लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। तो मैंने बच्चों पहले ही बता दिया था कि गेवली गांव एक पहाड़ी इलाके में था और पहाड़ी इलाके के होने के कारण चारों ओर जंगल भी थे और इन जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवरों का डर लगा रहता था। अब हम आगे देखते हैं। पहाड़ी गांव के में अक्सर बाघ का डर बना रहता है। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी-कभी गांव तक पहुंच जाता था। तो हम देखेंगे कि गेवली गांव जो था वह पहाड़ी इलाकों में था और चारों ओर जंगल था। तो इसलिए क्या होता था कि जंगल कटने के कारण लोग जंगल को काटकर बस जाते थे, या उन्हें जब लकड़ी की ज़रूरत होती थी तब भी वो जंगल को काटते थे। तो जिससे क्या होता था, जंगल छोटा होता जा रहा है और बाघ क्या कर रहा है, अपने शिकार की तलाश में वह गांव के अंदर घुस आ रहा है। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह खबर पूरे गांव में फैल गई। तो हम देखेंगे कि जो चीज़ जंगल में घिरे हुए गांव के साथ होता है, वही चीज़ गेवली गांव में भी हुआ। एक बार बाघ गांव के अंदर घुस आया और घुसकर उसने एक गाय को मार डाला। तो सुबह होने पर यह खबर चारों ओर फैल गई कि एक बाघ
गांव में घुस आया है और उसने साथ ही साथ एक गाय को मार भी डाला है। आगे पढ़ते हैं। गांव के लोग डरे कि वह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। तो गांव के लोगों को यह बात की डर होने लगी कि वह बाघ फिर से ना आ जाए और फिर से किसी पालतू जानवर या यहाँ तक कि किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। गांव के लोगों ने गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। उसके बाद गांव के लोग गोपाल आश्रम में गए, जो आश्रम मीरा बहन ने बनाया था और जहाँ पर वह लोगों की परेशानियों का हल निकाला करती थी, लोगों को की सेवा किया करती थी। तो वही आश्रम में गांव के लोग गए और उन्होंने मीरा बहन को सारा हाल सुनाया, यानी अपनी चिंता का कारण बताया। तो बच्चों, मैं यहीं पर पहला भाग को समाप्त करता हूँ। फिर मैं पूरी कहानी को दूसरे भाग में आपको समझाऊंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वीडियो में आप पहले भाग में कहानी को यहाँ तक समझ गए होंगे। तो आपका पहला काम रहेगा कि आप इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे। फिर मैं इसके दूसरे भाग को लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए बच्चों, धन्यवाद।